अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हम आए हैं सामर्रा। यहाँ है इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का रोज़ा और ग़ैबत इमाम और बीबी नरजिस खातून और बीबी हलीमा खातून, उनका रोज़ा मुबारक। अंदर चलते हैं। इमाम हसन अस्करी इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में 10वें इमाम के रोज़ा मुबारक, 11वें इमाम के रोज़ा मुबारक और जनाब सलवात भेजे मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामर्रा मुताहिरा में है और सामर्रा मुताहिरा 11वें इमाम का रोज़ा मुबारक, 10वें इमाम का रोज़ा मुबारक इमाम अली नबी अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अस्करी इस्लाम और 12वें इमाम की वालदा जनाब नरजिस खातून यहाँ पर हैं और 11वें इमाम की फूफी यहाँ पर मदफून हैं। तो 4 कब्रें अंदर हैं। इंशाअल्लाह आप जाएंगे और ज़ियारत से मुशर्रफ होंगे। हम सब की खुशनसीबी है कि आज हमें यहाँ पर ये सादत मिल रही है कि हम आज इमाम के रोज़े मुबारक पर आए हैं। तो जितने रोज़ों पर आप गए और यहाँ के रोज़े पर जब आए हैं तो दोनों में फ़र्क है। जितने रोज़ों पे आप गए वहाँ पर इमामों को ले जाकर दफन किया गया। जहाँ पर आप बैठे हुए हैं ये खुद इमाम का घर था, इमाम को उनके घर में दफन किया गया। यानी आप एक वक्त में दो ज़ियारत से मुशर्रफ हो रहे हैं। एक कब्र इमाम की ज़ियारत कर रहे हैं, दूसरे इमाम के बैतुल शरफ की ज़ियारत कर रहे हैं। तो जब किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ बग़ैर इजाज़त के दाखिल नहीं हुआ करते। इजाज़त ज़रूरी है। ला तदखुलू बुयूतन नबी, बग़ैर इजाज़त के नबियों के घर में और मोहम्मद आले मोहम्मद के घर में दाखिल नहीं होते। तो इसका मतलब ये है कि हम ज़ियारत पर आए, हमारा यकीन है कि हमें इमाम ने इजाज़त दी है और जब इमाम हमें इजाज़त दे रहे हैं इसका मतलब ये है कि आप लोग आसान हैं, ख़ास लोग हैं। तो अल्लाह ने आपको ये तौफीक दी है। आज 10वें इमाम के मेहमान बन रहे हैं, 11वें इमाम के मेहमान बन रहे हैं और 12वें इमाम के मेहमान बन रहे हैं। 3 इमामों के घर में आप आज आपको आना नसीब हो रहा है। सामर्रा का नाम पहले सुर्रा मंडाए था। सुर्रा मंडाए का मतलब होता है जो देख के वो खुश हो जाए। यहाँ के मंजर बड़े ही दिलकश हुआ करते थे, बड़े ही लुभाने वाले, बड़े ही हसीन मनाजिर हुआ करते थे। आप जब आए देखा आपने दरियाए दजला पानी बह रहा था, अंगूर के बागात आपने रास्ते में देखे होंगे और उस ज़माने में लोग शिकार करने के लिए आते थे तो बड़ा हसीन मंजर हुआ करता था, हरियाली और ये सारी चीज़ें से। तो इस वजह से इसको सुर्रा मंडाए कहा जाता था कि लोगों के दिलों को राहत, सुकून और खुशी मिलती थी जब वो इसकी सैर के यहाँ पर इस जगह पर आया करते थे। जाहिर सी बात है दरिया किनारा ऐसे ही हमेशा जो है वो दिलकश हुआ करता है और अच्छा होता है तो लोग इस वजह। लेकिन कसरत इस्तेमाल की बिना पर इसका नाम क्या पड़ा, सामर्रा। और जब इमाम यहाँ पर दफन हो गए तो इसको सामर्रा मुताहिरा, पाको पाकीज़ा, वो जगह जहाँ पर सामर्रा है वो पाको पाकीज़ा है। किसकी? इन मासूमों के बावजूद से, वजूद बाबरकत से। कोशिश की जालिमों ने इनका नाम मिटा दिया जाए। क़ैदोबंद में इमाम को रखा गया। इमाम का नाम क्या है? हसन। लक़ब क्या है? अस्करी। अस्करी का मतलब क्या होता है? लश्कर वाला, फौज वाला। तो इमाम क्या मतलब यहाँ पर फौजी अड्डा बनाए हुए थे या लश्कर तैयार कर रहे थे? क्यों इमाम का लक़ब है? कि इमाम को कैद में जो डाला गया था, कैदबंद में रखा गया था, फौजियों के दरमियान रखा गया था। वली अब्बास की जो हुकूमत थी उनका पायतख्त था बगदाद में, राजधानी, ठीक है। तख्त हुकूमत कहाँ था? बगदाद में। और फौजी छावनी उनकी सामर्रा में हुआ करती थी। इसलिए इमाम को इतनी दूर रखा ताकि इमाम से कोई मुलाकात ना कर सके, इमाम को उनके चाहने वाले ना मिल सके, ताकि हमारी हुकूमत के लिए ख़तरा ना हो। क्योंकि
کیونکہ یہ ظاہراً مسلمان بن کے اسلام کے نام پر حکومت کر رہے تھے اور آل رسول کو قید و بند میں ڈال رہے تھے، کہیں ایسا نہ ہو لوگ ان سے مل کر کے ہماری حکومت ختم نہ کریں، لیکن جن کو اللہ بچانا چاہتا ہے ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ پھر لوگوں کی عام طرف شروع ہوئی، پھر اس قید بدلے گئے، تو امام قید بند میں تھے، ایک تو وجہ۔ دوسری وجہ یہ تھی امام کو فیملی سے جدا کر دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پڑھ رکھا تھا کہ رسول کے 12 جانشین ہوں گے، وہ 12واں جو جانشین ہوگا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو ہماری جو یہ ظلم و بربریت چل رہی ہے، جو ہماری ناحق حکومت چل رہی ہے، تو ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا 11 تو پیدا ہو چکے ہیں، 12ویں کو پیدا نہ ہونا دیا جائے۔ امام کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کوشش یہ ہے کہ روزانہ گھر میں دائیاں آتی ہیں چیک کرنے کے لیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو بار بار پیدا نہ ہو جائے، جیسے فرعون نے کیا تھا، موسیٰ کی ولادت نہیں ہونے دینی ہے، 70,000 بچوں کا قتل کر دیا گیا، لیکن اللہ نے موسیٰ کو پیدا بھی کیا اور ظالم فرعون کے ہاتھوں میں پرورش بھی کرائی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی حکمت، جس کو کوئی جان نہیں سکتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ پوری پلاننگ تیار ہو گئی، قحط سالی آئی، لوگ پریشان، پانی ختم ہو چکے ہیں، دانے ختم ہو چکے ہیں، زمینیں بنجر بن چکی ہیں، کچھ اگتا نہیں ہے، قحط سالی کا دور ہے۔ اس عالم میں ایک پادری عیسائی کا آتا ہے اور وہ اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھولے بھالے مسلمان، ان کے ایمان ڈولنے لگے، خطرہ محسوس ہونے لگا کہ لوگ مسلمان سے عیسائی بننے جانے شروع ہو گئے۔ السلام علیکم یا علی یاسین۔ کتنے سایہ دیکھیں۔ اس میں ہے سیدہ حکیمہ خاتون، امام حسن عسکری علیہ السلام، نرجس خاتون، امام الہادی علیہ السلام، سردار میں جانے کے لیے سیڑھیوں کا راستہ بھی ہے اور لفٹ بھی ہے۔ یہ ہم جا رہے ہیں جہاں ہمارے امام زمان علیہ السلام نے بیعت کی تھی۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ السلام علیکم یا مولانا۔ مقامی غیبت۔
هي فائدته؟ فائدته أنه إذا وجبت الصلاة وقد وصلت إلى حد الترخص جاز لي أن أصلي بل وجب علي أن أصلي قصر. ما بلغت ووصلت إلى هذه المرحلة جاز لك حينئذ أن تؤدي صلاة. हाँ